यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, चलो आ जाओ सब लोग फटाफट अपने स्क्रीन के पास। जल्दी आ जाओ, चलो जो यहाँ वहां घूम रहे हैं आराम से बैठ जाओ एक जगह पे। चलो जल्दी आ जाओ। चलो फाइन। आज हमें जो कवर करना है एक टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है पर्सोनल मैनेजमेंट। क्या है उसका नाम? पर्सोनल। हेतवी, पर्सोनल એટલે पर्सनल मैनेजमेंट। હા એટલે શું? पर्सोनल એટલે पर्सोनल। परसों हम जो नल लेके आए थे वो No, sir. तो पर्सोनल में શું આવે? नहीं खबर? नहीं खबर? वाह जय मेहता। पर्सोनल मैनपावर मैनेजमेंट। परफेक्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पहले नाम था पर्सोनल मैनेजमेंट। आज वो नाम पर्सोनल से बदल चुका है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बराबर है। अब क्यों ऐसा हुआ तो ये तो मतलब जानना है। आपके मटेरियल में आप देखोगे तो पर्सनल मैनेजमेंट वाला एक टॉपिक है, लेकिन अगर आपने 12th स्टैंडर्ड में देखा होगा तो आपने देखा ना स्टाफिंग वाला जो चैप्टर था उसमें कहीं ना कहीं लिखा था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। बराबर। तो ये आप सबसे पहले जान लो, राइट, कि पहले के सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले जो है ना वो पर्सोनल का नाम था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, लेकिन आज वो पर्सोनल से नाम बदल के बन चुका है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि पहले पर्सोनल का काम खाली है ना लिमिटेड था टू रिक्रूटमेंट ओनली। रिक्रूटमेंट ओनली। रिक्रूटमेंट आपको पता है? रिक्रूटमेंट याद है? रिक्रूटमेंट એટલે प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द कैंडिडेट्स। आओ और हमारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करो, इसको हम बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट। प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द कैंडिडेट्स टू कम एंड अप्लाई फॉर द जॉब। बराबर। मतलब आज अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 4 वैकेंसी है तो मैं अलग अलग सोर्स के थ्रू, याद है सोर्स रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज, इसके थ्रू मैं लोगों तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा और फिर लोग मेरे ऑफिस पे आएंगे, अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन। बराबर। फिर उसमें से मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट द रिक्रूटमेंट मतलब बुलाना, सिलेक्शन मतलब उनको रोक के रखना, बोल सकते हैं। बराबर। तो पहले पर्सनल मैनेजमेंट का स्कोप है ना यहां तक क्या था? लिमिटेड। पहले इतना ही था कि भाई रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, खत्म हो गई बात। लेकिन अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्कोप है ना वो बहुत वाइड हो चुका है। इसमें खाली रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन नहीं आता है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा चेन है जो आपको पता ही है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, फिर उसके बाद क्या करने का? उसको प्लेसमेंट। अच्छा, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, कोई बोलना चाहेगा सिलेक्शन और प्लेसमेंट में फर्क क्या होगा? सर हमने तो सुना है कि सिलेक्शन मतलब प्लेसमेंट। सिलेक्शन और प्लेसमेंट में फर्क क्या होगा? कृतिका क्या होगा सिलेक्शन और प्लेसमेंट में डिफरेंस? माइक माइक माइक, आवाज नहीं आ रहा है। माइक गया, माइक नहीं चल रहा है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। कोई और? कोई और? कोई और? खुशबू? सिलेक्शन मतलब चुनना और प्लेसमेंट मतलब उसको राइट प्लेस पे मतलब उसके हिसाब, उसके नॉलेज के हिसाब से उसको उधर काम देना। बराबर। मतलब ऐसा बोल सकते हैं सिलेक्शन मतलब चूजिंग द कैंडिडेट एंड प्लेसमेंट मतलब प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर वर्क। बराबर। कि आज मैंने खुशबू को मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद खुशबू को मैं बोलता हूँ खुशबू अभी आपको जो है वो मार्केटिंग की एक्टिविटी को संभालना है। तो जो मार्केटिंग एक्टिविटी जो मैंने उसको बताया वो क्या हो गया? प्लेसमेंट। और मैं उसको ये भी बोलूंगा कि तुम्हें वडोदरा लेवल के ये पर्टिकुलर एरिया की मार्केटिंग एक्टिविटी का तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है।
मतलब मैंने एग्जैक्ट उसको प्लेस किया फॉर वडोदरा एंड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, तो ये क्या हो गया उसका प्लेसमेंट। और उसको मैं बोलूंगा कि आपको हमारे जो है प्रताप नगर वाली ऑफिस पे बैठना है, बराबर। तो उसको ये भी तो पता चलेगा कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में बैठना कहाँ पे है कि नहीं, वो भी तो होना चाहिए। आज मल्टीपल ब्रांचेस होगी, तो अभी आप आए इंटरव्यू देने के लिए ओपी रोड, लेकिन आपका प्लेसमेंट हुआ सुभानपुरा, तो many a times candidates are not comfortable। ऐसा बहुत बार होता है, इंटरव्यू वडोदरा में दिया और प्लेसमेंट आपको अहमदाबाद कर दिया, सबको अपने को क्या लगा सिलेक्ट हो गए, लेकिन भेज दिया आपको अहमदाबाद, गांधीनगर भेज दिया। और ये टीसीएस वाले जो है ना, दे आर नोन फॉर दिस। आपको पता है कि अपने यहाँ पे जो कॉलेज के कैंपस इंटरव्यूज होते हैं एमएसयू में, सुना है आपने? एमएसयू में कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, उसमें टीसीएस जो है वो सबसे बड़ा नाम है जो हर साल आता है, और वो मैक्सिमम कॉलेज के कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, बराबर। अब बहुत सारे बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं। अब आपका फर्स्ट सिलेक्शन तो ऑब्वियसली आप तो मतलब हवा में होंगे, और टीसीएस अभी तो आपकी एज 21 भी नहीं हुई है, बीकॉम खत्म भी नहीं हुआ है, और आपका जॉब कंफर्म, और आपका स्टार्टिंग पैकेज दे विल प्रोवाइड 20,000, 20 to 25,000 स्टार्टिंग, नॉट बैड। मल्टीनेशनल कंपनी टीसीएस वाला ब्रांड आपको जॉब ऑफर कर रहा है सामने से, 20-25 हजार स्टार्टिंग सैलरी, वडोदरा लोकल, ये समझ के आपने उसको हाँ बोल दिया। फिर बाद में घर पे जब अपॉइंटमेंट लेटर आया, तो वहां पे आपने देखा प्लेसमेंट है गांधीनगर, प्लेसमेंट हो गया आपका गांधीनगर। अब लास्ट मिनट में आप जब गांधीनगर देखोगे, तो आधे से ज्यादा कैंडिडेट क्या सोचेंगे, चलो ना ठीक है एडजस्ट कर लेते, एडजस्ट कर लेते। लेकिन ये बोलते हैं ना कि भाई रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर यू अप्लाई, होता है ना ऐसा। तो इसलिए बोलते हैं ना कि अपॉइंटमेंट लेटर लाओ, अपॉइंटमेंट है। और बहुत सारी बैंक तो इतना मतलब स्मार्ट गेम प्ले करती है, अगर आप बैंक में गए इंटरव्यू देने के लिए, सिलेक्ट हो गए, आपको वो लोग जो है ना क्या करते हैं, इनिशियल आपको ऐसा बोलते हैं कि आपका ट्रेनिंग फेज है, ट्रेनिंग फेज है, और आपको अपॉइंटमेंट लेटर देती नहीं है। फिर फाइनली आप जब अपॉइंटमेंट लेटर मांगते हो, तो वो क्या बोलेंगे, 6 महीना काम करना पड़ेगा, 1 साल आपको काम करना पड़ेगा। अब मान लो आपने 6 महीने 1 साल काम किया, और उस बीच में कुछ लफड़ा हो गया, बवाल हो गई, बराबर, तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिलेगा नहीं, मतलब आपका वो जो 6 महीना है ना पूरा वेस्ट हो गया। इसलिए एज अ ट्रेनी तो ट्रेनी ज्वाइन हो, लेकिन हमेशा याद रखने का, फ्यूचर में याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करो ना, बिना अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइन नहीं करने का। तो ही तो, अगर अपने पास अपॉइंटमेंट लेटर होगा तो ही तो हम नेक्स्ट टाइम वो एक पर्टिकुलर नाम कहीं जगह पे इस्तेमाल कर पाएंगे। 6 महीना तो 6 महीना, अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक में 6 महीना भी काम किया होगा, तो उसके दम पे एचडीएफसी वाला तो तुरंत ले लेगा आपको, है कि नहीं। लेकिन ऐसा आपके पास कुछ होना तो चाहिए ना, प्रूफ। तो ये हमेशा याद रखना, दो चीजें आपको हमेशा याद रखने की, एक तो अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, उसके बिना काम नहीं करेंगे, और दूसरा प्लेसमेंट कहाँ होने वाली है। अच्छा, तीसरा एक और ऐड कर दूं मैं, वो है वर्क प्रोफाइल, वो है वर्क प्रोफाइल, ये बहुत जरूरी है। और आजकल बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत बड़ा ऐसा बोल सकते हैं स्कैम होता है, कि आपको हायर करते हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, लेकिन फिर पता चलता है कि आपको तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल दिया। आपको इंटरव्यू दिया आपने एज अ एचआर हेड, लेकिन पता चला कि आपको अकाउंट्स के काम भी दे रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, जॉब प्रोफाइल को कंफर्म करना, वर्क प्रोफाइल को कंफर्म करना। तो है ना, अगर फ्यूचर में आप ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल मैनेजमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं, तो ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। हमने है ना आई गेस 11th और 12th में एक वर्ड जरूर सुना होगा, नेट वर्थ। सुना है आपने वर्ड नेट वर्थ? लेकिन अगर आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है ना, तो आपके लिए ये वर्ड से ऊपर भी एक और वर्ड है, नेट वर्थ से भी ऊपर एक वर्ड है। क्या होगा, गेस करना है। एक एंटरप्रेन्योर के लिए नेट वर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? देव, गेस करना है। देव गेस करो, गेस तो करो, रैंडम बेस पे आप सब गेस तो करो, कोई तो गेस करो। कृति, Sir, no idea.
कोई भी एक कुछ तो गेस करो कि एक एंटरप्रेन्योर के लिए सर पर्सनल ऑडिबिलिटी है, ऑडिबिलिटी। यस सर। अरे ऑडिबिलिटी अभी आ रही है ऑडिबिलिटी। यस सर। अच्छा तो लास्ट आपको सुनाई दिया कि भाई नेट वर्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है वो? पर्सनल नेटवर्क। यस, नेटवर्क। पर्सनल इन द सेंस क्या? नेटवर्क, आपके कनेक्टिविटी, आपके कनेक्शंस। देखो इसके लिए बहुत ही मतलब मस्त मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। सुबह सुबह जो है, जो बहुत सारे लोग जो अपने आप को फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, बहुत एक सही बंदा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो हर सोते हुए इंसान को कभी भी जगा सकता है। उसकी ऐसी बातें होती है। तो देखो एक मस्त वीडियो है, इंटरेस्ट के साथ देखना और सुनना। आई एम श्योर आज का दिन तो आपका, मेरे हिसाब से मैं गारंटी देता हूं, ये सुनने के बाद अच्छा ही जाएगा। देखो 2 मिनट दो, जरा ओपन करते हो। दिख रहा है कोई नाम आपको? कोई इंसान दिख रहा है आपको? ध्यान से सुनना। Many times I say, some people are so poor, so absolutely poor that all they have is money. If you want to, एक मिनट, हाँ एक मिनट, जरा नेट चेंज कर दे। to truly know how rich and wealthy you are, then drop a tear and say, how many hands actually come forth to wipe that tear? Ladies and gentlemen, our true wealth, our true richness is people, our connections with people, our interpersonal relationships with people. Isn't it often said that our net worth is equal to our net work? And when it comes to networking and our connecting to people, very often we just have the tendency to connect to a network with those apparently big guys, the more important ones, or as they call them, the big guns. And isn't it true that we do not want to rub shoulders with the apparently less important or the smaller guys? Even in the game of chess, if we simply network with the king or the queen or the bishop or the knight or the rook, and we do not pay attention to connecting and networking with these little pawns, who's going to play the role of the pawns? Even those little guys in the front are important. They play their respective roles to bring the ultimate victory. Monopolies chess. And thus, whether it's the game of chess or it's the game of life, if we want victory and success, we have to connect with people at all levels, from big to small, from president to resident. We have to network, connect, and have interpersonal relationships with everybody. A group
of 70 scientists were working on a project as a deadline. These 70 scientists were so absolutely under pressure because of their hectic work and the deadlines. They were really finding it hard, but they were so loyal to their boss, they just kept going. One morning, one of the scientists came to the boss and said, "There's an exhibition in town, and I promised my children to take them for the exhibition. Is it okay if I leave at 5:30? The boss said, "We're really working on a deadline, but since you've promised your kids, you can actually leave at 5:30. The scientist was happy. He continued to work in his office, and when he looked at his watch, he'd been so involved and absorbed in his work, he saw it was already 8:30 p.m. Oh, he felt so guilty that he had promised his kids that he would take them for the exhibition, and he hadn't gone home at 5:30. He came to his boss's cabin and saw the boss was not there as well. The scientist packed his bag and came home. His wife was sitting in the living room reading magazines. He knew that the situation was extremely explosive. Anything he would ask or say would just boomerang back. His wife looked at him and said, "Would you like to take a cup of coffee, or would you like to go for dinner straight?" He said, "Well, if you prefer coffee, I don't mind taking a cup of coffee, but where are the kids?" The lady said, "At about 5:15, your boss came home and took the children for the exhibition. What had happened is at 5 o'clock, the boss had come and seen that the scientist was so absorbed and engrossed in his work and had completely lost track of time. The boss knew that he wasn't going to leave office at 5:30. The boss personally went to the scientist's home and took the scientist's kids for the exhibition. Now, the boss didn't have to do this again and again. Even that one time he did it and made that investment, the kind of commitment that came from all the scientists that worked under him was incredibly amazing. This is why all these 70 scientists worked with such commitment at Thumba under their able, capable, and super sensitive boss. Guess who the boss was? Late Dr. APJ Abdul Kalam, the former president of India, the mastermind behind the space research and the missiles project of India. Yes, ladies and gentlemen, greatness is not just about rubbing shoulders with the big guys. The true symptom of greatness is how we treat the apparently small and the least amongst mankind whom we work with. Therefore, if we truly want to achieve success, we must connect to the big and the small at all levels. We must treat them all with respect, dignity, and sensitivity. Thank you. होप आपको अच्छा लगा हो ये अर्ली मॉर्निंग में ऐसी आजकल वो गायब हो चुका है कि भाई कोई छोटे लोगों के साथ किसी का कांटेक्ट है ना, वो थोड़ा मिसिंग हो गया है। तो आपका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खाली आपके जो पार्टनर्स हैं, आपके जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आपके जो बिजनेस सप्लायर्स है, खाली उससे थोड़ी चल रहा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो जो काम कर रहे हैं जो हर लेवल पे, उसकी वजह से भी तो चल रहा है। आज एक जो फैक्ट्री है वो क्या खाली डायरेक्टर की कमिटी से ही चल रही है? वो प्लम्बर से भी तो चल रही है ना, एक इलेक्ट्रिशियन से भी तो चल रही है ना, एक कारपेंटर से भी तो चल रही है। कितने सारे वो लोग हैं जो बॉटम लेवल पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी वो फैक्ट्री 24/7 चल रही है।
तो ऑब्वियसली यही समझाने की कोशिश है कि भाई बिजनेस को मतलब सक्सेसफुल होने के लिए बिग गन्स, ये मार्केट में नाम होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट बिग गन्स के साथ होंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। जरूरी नहीं है, छोटी छोटी गोलियों के साथ भी अगर मान लो रिश्ते हो गए ना, तो सही टाइम पे काम लग जाएगी वो गोलियां भी। बराबर, जो चेस के साथ कंपेयर किया कि हमेशा इंपॉर्टेंस जो है वो राजा को दिया जाता है कि नहीं, लेकिन वो प्यादा है तो राजा है ना, आगे सबसे आगे खड़ा हुआ है वो, तो वो बहुत जरूरी है मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ह्यूमन रिसोर्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझाने की हमने कोशिश की, राइट। एक और छोटा सा वीडियो है मेरे पास जो समझाएगा कि भाई आप जो एट द एंड किसके साथ काम कर रहे हो, इंसानों के साथ। तो क्या इंसानों के थॉट्स मैच होने वाले हैं? क्या आपके थॉट्स हमारे थॉट्स, आपके घर वालों के थॉट्स ऑब्वियसली मैच नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे एक इंटेलिजेंट बॉस जो है वो किस तरीके से एक ह्यूमन रिसोर्स के दिमाग में जो थॉट्स होते हैं उसको वो कैसे ओवरकम कर रहा है। तो उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा वीडियो है, देखो ध्यान से सुनना। In a certain company, a young employee went to the HR head and said, I can't work here any longer. I want to quit this job. The HR head asked, why? Please tell me what happened. The whole atmosphere is so toxic to my mind, replied the young man. There are people here who are into a lot of politics. Then there are those who talk negative all the time. Some spend most of their time gossiping than working. I don't think I can handle this any longer. The HR head said, okay, but I have a request to make before you leave. The man asked, please tell me, what can I do for you, sir? The HR head said, I want you to do this one last thing sincerely. I want you to take a glass of water filled to the brim and walk around the office area 3 times without spilling a single drop of water on the floor. After that, you may leave the job if you wish. Though it sounded weird, the man thought it was just a matter of few minutes anyways. He took a glass full of water and walked 3 times around the office floor. He then came to the HR head to tell him that he was done. The HR head asked, when you were walking around the office floor, did you see any employee speaking badly about another employee? Any gossips? Any disturbances? The man replied, no. The HR head further asked, did you see any employee looking at another employee in a wrong way? No, replied the young man. And you know why? Asked the HR head. Because you were focused on the glass to make sure you didn't tip over and spill any water. And the same goes with our life. When we focus on our priorities, we don't have the time to see all the drama around us, the mistakes of others, gossip, politics, negativity, etc. The fact is, anywhere we go, we're going to find toxic people. Change of job, a change of situation doesn't necessarily ensure freedom from such people. We should certainly do what we can to positively change things around us. But when we know that we've done our best and things still remain more or less the same, we should shift our focus to the glass of water, our priorities, our growth, our excellence, and then we won't be as much affected by the negativity around us. And if it is absolutely beyond our capacity to handle, we may actually need a change, knowing well that the new job or the new situation will bring fresh complexities along with them as well.
आया समझ में? बराबर। खाली आजकल प्रोडक्ट में टॉक्सिकेशन नहीं है, वैसे मेरे मतलब इंसानों में भी टॉक्सिकेशन होते हैं, बराबर है। तो ऐसा मतलब आप ये मानोगे हर जगह आपको मतलब अच्छे लोग ही मिल जाए, बेटा बहुत बड़ा नसीब लेके आपको आना पड़ेगा, बराबर। ऐसा मिक्सचर वाला दुनिया तो आपको मिलेगा ही, जहां अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी है। लेकिन वही चीज है ना, वो बुरे लोग आपको कब दिखेंगे? जब आप है ना फ्री होंगे तब। अगर आप फ्री होते हो तब, अगर आप फोकस नहीं होते हो तब। लोग आपको खराब कब दिखते हैं, बुरे कब दिखते हैं? जब आप उनकी तरफ देखोगे तब ना। लेकिन अगर आप ही अपने काम में फोकस रहोगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, अपना सिर उठेगा ही नहीं, नजरें कहीं और जगह भटकेगी नहीं, तो ऑब्वियसली कुछ चीजें अपने को जो है वो दिखने ही नहीं वाली है। आपने ये तो ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया, लड़के को कभी फाइटिंग करते हुए देखा है जो बड़े से एलएनटी में एक इंजीनियरिंग की पोजीशन पे है? देखा है आपने फाइटिंग करते हुए? मेरे सोसाइटी में तो नहीं करता, आपका पता नहीं, बराबर। कि ऐसे ज्यादातर आप देखोगे जो पढ़ा लिखा होगा, आई गेस कुछ एरर आ गया, राइट, सॉरी फॉर दैट। यस, तो बात कर रहे थे हम, बराबर, कि भाई फोकस रहना है हमें, तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है वो हमें कुछ जो है वो प्रॉब्लम नहीं करेगी, राइट। अब एक छोटी सी चीज जो अगेन मैं पूछना चाहूंगा ताकि हम ये टॉपिक को और अच्छे से समझ सके, विंसेंट, Yes, sir. विंसेंट आपने हनी बी देखी होगी, हनी बी, Yes, sir. बराबर, मधुमक्खी बोलते हैं ना, मधुमक्खी, बराबर। अच्छा, इसका आपने कभी ये जो मध पूड़ा जो बनाते, तो मध जिसमें से, हनी जिसमें से निकलता है, तो कुछ बनाते हैं ऐसा पूरा ब्लैक कलर का बड़ा सा, देखा है कभी आपने विंसेंट ऐसा? No, sir. ये हनी बी का ऐसा नहीं है देखा, घर के पास, सोसाइटी के पास, किसी बिल्डिंग में, ऐसा नहीं देखा कभी आपने? क्या बात, सीधा मतलब डायरेक्ट पतंजलि से मध लेके खाने कैसा, डायरेक्ट दुकान, प्रोविजन स्टोर वाले हैं ये, देखो। अक्षय आपने देखा है? सर देखा है, मेरे तो घर के सामने ही है। देखो घर के सामने ये देखो, है ना खतरों के खिलाड़ी। तो फिर देखो अब,
तो अच्छा, तो एक बार क्या होता है, ये थोड़ा एनिमेटेड कहानी है, बराबर है, तो कृपया यात्री ध्यान दें। तो एक बार ये मधुमक्खी जो है अपना ये पूरा ऐसा जो है वो जुड़ा बना रही है, और अचानक एक आदमी आता है और उसका ये जो बनाया हुआ इतना जबरदस्त, आप देखोगे तो नहीं, कभी कभी आपको मतलब कुछ दिन पहले आप देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा, और शायद 4-5 दिन के बाद देखोगे तो अरे बाप रे, ये क्या कर दिया 4 दिन में इसने, इतना जबरदस्त मतलब उसका है ना स्किल्स होता है। आप देखोगे तो कभी सोच नहीं पाओगे कि यार एक छोटी सी मधुमक्खी है या कुछ मधुमक्खी का ग्रुप है, झुंड है, जो मिल के वो बना रहा है, और रातों रात यार जबरा इतना बड़ा कैसे खड़ा हो गया यार। जैसे नहीं कि अपने इंसान लोग जो है वो एक बिल्डिंग बनाते हैं, मेहनत करते हैं, और 6 महीने 1 साल में कैसे खड़े हो जाता है वो, तो वैसे ये मधुमक्खी का भी कोई झुंड ऐसा होता है जो रातों रात पता नहीं ऐसा कुछ बना देती है वो। तो एक बार एक इंसान उसके पास जाता है, एक मधुमक्खी के पास, उनके ग्रुप में से एक मधुमक्खी, एक थोड़ी बेबी मधुमक्खी है, बराबर, उसके पास जाते हैं और उसको पूछते हैं कि तुम्हारे परिवार वालों को कभी गुस्सा नहीं आता है? बोले क्यों? बोले कि आप इतनी मेहनत से, आपके परिवार वाले सब मिलजुल कर इतनी मेहनत करके आप ये सब बनाते हो, और एक इंसान का बच्चा आके जाता है और इसमें से मध निकाल देता है, तो आपको गुस्सा नहीं आता है? तो सोचो क्या बोला होगा उसने, क्या बोला होगा अक्षा उसने? सर वो वो लोग बेबी ने ऐसा सर वो लोग ने मे बी ऐसा बोला हो कि हम टॉक्सिक चीजों पे ध्यान नहीं देते, हम हार्ड वर्क में ही बिलीव करते। चलो एक ये हो सकता है कि उसने बोला कि भाई हम ये बुरे लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बराबर, हम जो है वो टॉक्सिक लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम मेहनत करते रहेंगे, बनाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, और कुछ? और कुछ क्या हो सकता है? और कुछ जय, और क्या हो सकता है? मधुमक्खी ने और क्या बोला होगा? नो आइडिया। नो आइडिया? सोचो सोचो सोचो, वही तो सोचने का है, वहीं पे तो दिमाग का इस्तेमाल करना है। क्या बोला होगा हेली, क्या बोला होगा? मधुमक्खी ने क्या बोला होगा? हार्ड वर्क तो वो लोग करने ही वाले हैं, पर फिर टॉक्सिक पीपल को छोड़े भी कैसे, इसलिए फिर उनको काटने दौड़ते हैं। अच्छा फिर मतलब वो जो है वो काटने पीछे भागेंगे, बराबर, ये भी हो सकता है कि अब नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन चुन के काटूंगी मैं, है ना, ऐसा हो सकता है। परिवार वाले पूरे जो है गैंग्स ऑफ वसेपुर बन के आ जाए, बराबर है, पूरे एवेंजर्स की टीम लेके आ जाएंगे वो लोग। ठीक है, अब तो एक्चुअली क्या बोला, ध्यान से सुनना, यही तो मतलब जो है स्टोरी का एक ट्विस्ट है, एक मेन कंक्लूजन है, कि जब वो इंसान के बच्चे ने उस बेबी मधुमक्खी को पूछा है, बराबर, कि यार गुस्सा नहीं आता तुमको कि तुम इतनी मेहनत से बनाते हो और जो है ये इंसान लेके चला जाता है? तो मधुमक्खी के बच्चे ने क्या जवाब दिया कि साहब हम लोग को गुस्सा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हमें पता है कि इंसान जो है वो हमारा ये बनाया हुआ जो ये प्रोडक्ट है वो लेके जा सकता है, लेकिन हमारा टैलेंट लेके जा सकता नहीं है सुपर से ऊपर वाला आंसर? सीढ़ी मंगाऊ? शिल्पा शेट्टी बनना पड़ेगा मुझे? नहीं, उसके लिए उससे जैसी फिगर पहले बनानी पड़ेगी। लेकिन है ना, ऐसा ऐसा बोलो, मतलब सोचो कि अभी ऐसा कोई इंसान आपको अगर मिल जाए आपकी लाइफ में, नहीं लगता है कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं सुधार आ जाएगा अपने ओवरऑल बिहेवियरल थॉट में? ये है ना लाइफ में बहुत आपको लगता है, लेकिन है ना आपके नेटवर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके सीनियर्स, आपके बॉस, ये बहुत मैटर करेगा कि इनके गोल्स कैसे है, इनका पैशन कैसा है। अगर अभी आप मान लो अभी आपके बॉस के अगर बड़े सपने नहीं होंगे तो आप अपने बड़े सपने कैसे पूरे करोगे? है कि नहीं? सिंपल चीज है कि नहीं? अगर वो बॉस ही अगर मान लो फॉरेन ट्रिप के बारे में नहीं सोच रहा है तो तुम भी जो है वो दुबई की जगह डबो ही जाते रहोगे। आ रहा है समझ में? लेकिन वो बॉस बोलेगा ना मेरे को ये कंट्री घूमने का, ये कंट्री घूमने का, ये कंट्री, तो उसके बड़े सपने होंगे तो वो ज्यादा मेहनत करेगा, वो ज्यादा मेहनत करेगा तो उसके साथ जो लोग होंगे उसको ज्यादा मेहनत करवाएगा, और वो चक्कर में अपने भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये नेटवर्क है ना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पे जितने भी जो बच्चे हैं जो यहाँ पे अगर सुन रहे हैं, भले कैमरा ऑफ रखा है फिर भी अगर सुन रहे हैं, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लाइफ में सच में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपको एक सही नेटवर्क सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा, या तो ऑलरेडी जो बना हुआ है उसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या ये मतलब ऐसा नेटवर्क है जो मेरी लाइफ को और स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि मैटर तो करेगा कि नहीं करेगा। आप अपना लेवल तो, अब आपका लेवल क्या है वो आपसे अच्छा और कौन जानता है, तो देख तो लो। और ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई आप किसी के साथ दोस्ती तोड़ दो, ऐसा नहीं बोल रहे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, वो तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले ही तो मैंने बोला कि हर इंसान के साथ भाई कांटेक्ट बनाने का है, भले वो प्यादा क्यों ना हो। लेकिन वही चीज है ना कि उसके साथ दोस्ती मत तोड़ो, लेकिन फिर ये भी तो हमें ध्यान में रखना है कि भाई उसके गोल्स क्या है और तुम्हारे गोल्स क्या है। अब दोनों के गोल्स ही अगर मैच नहीं हो रहे लेकिन फिर भी दोनों साथ में घूम रहे हैं, तो समवेयर किसी एक का गोल तो अफेक्ट होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग, एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड में, 12th नहीं एक्चुअली 11th में ऐसा हुआ, एक छोटा सा ऐसा इंसिडेंट है जो मैं शेयर करता हूँ, जिससे नहीं बोलते कि लाइफ का एक टर्निंग इंसिडेंट। अब 10th में क्या हुआ, बहुत अच्छे मार्क्स आए, 10th बोर्ड था, आप सबको पता है पहला जो बोर्ड होता है वो हम सब बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, और दूसरा वाला बोर्ड 12th आपको पता ही है ना। पहला वाला बोर्ड होता है ना वो ऐसा बहुत ऐसा सीरियसली लेते हैं अपने, मम्मी मतलब 3 घंटे वहां पे वो पेड़ के नीचे बैठती है, और 12th में तो जा तार जाओ तो जा एग्जाम आपका, वो सिनेरियो बदल जाते हैं वो 10th और 12th वाले, बराबर। तो 10th में अपने भी बहुत पढ़ते थे, अब 11th में ना अचानक क्या हुआ, पढ़ाई जो है ना थोड़ी डाउनफॉल में चली गई। 11th में थोड़ा पढ़ाई में क्या हो गया, थोड़ा डाउनफॉल हो गया। रीजन, आ फ्रेंड सर्कल जोरदार, रीजन मस्त, एक फ्रेंड सर्कल मिल गया जोरदार, एकदम पार्टी करेंगे ऐसा फ्रेंड सर्कल मिल गया हमको, बहुत मजा आया, लाइफ जीना सीखा है, मतलब ऐसी लाइफ कभी देखी नहीं थी कि भाई ऐसी भी कोई दुनिया होती है, सिंगरोड जैसी भी कोई जगह है, कभी पता नहीं था ऐसा। तो मस्त, मतलब काफी अच्छे से 6 महीने 8 महीने किया, बराबर। उसके बाद पता नहीं एक्चुअली ग्रुप में सब बैठे थे, तो उसमें से वो हमारे ग्रुप में से एक ऐसा बंदा था जो कि मतलब उसकी लाइफस्टाइल देखोगे तो नहीं एकदम ऐशो आराम, एक और पूरा ऐशो आराम वाला। तो मैंने उसको मतलब पूछा कि तू मतलब अभी लाइफ में पता नहीं क्या टॉपिक डिस्कशन हुआ कि तू लाइफ में क्या करने वाला है, तो बोले कुछ नहीं, मेरा पापा का तो 100 करोड़ का बिजनेस है, मेरे पापा का 100 करोड़ का बिजनेस है, आगे जाके मैं तो वही संभालने वाला हूं। सुना ध्यान से आपने, उस फ्रेंड ने क्या बोला कि मेरे पापा का तो 100 करोड़ का बिजनेस है जो आगे मैं जाके संभालने वाला हूं। और उस वक्त मैंने सोचा मेरे घर पे मेरे फादर क्या कर रहे हैं, उनका तो 100 करोड़ का बिजनेस नहीं है, तो मैं कहां जाके बैठूंगा। वहीं पे रियलाइज हुआ कि ये बंदा जो है उसको इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि उसका आगे का भी लाइफ जो है वो सेटल्ड है, लेकिन अपना शायद सेटल्ड नहीं है, बराबर। तो वहां पे वो यू टर्न आया कि भाई मतलब करना पड़ेगा अपने को, तो खुद ही अपना तो ऐसा कोई है बाप दादा नहीं है जो सब रख के चले गए है, ऐसा बोलते हैं ना गुजराती में कि बाप दादा मुकी गया છે આપણે કઈ ટેન્શન नहीं लेवाનું, 50 तोला ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके अपने घर के लॉकर में देखो कितना सोना पड़ा है, मतलब वो सोना अपने को ही जमा करने का है, समझ में आया। तो ये कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो यू टर्न मार सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल ह्यूमैनिटी, नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ आपका तभी बनेगा जब आपका नेटवर्क सही होगा, कैसे लोगों के साथ आप जुड़ोगे वो आपका है ना बहुत सारी बार आपका करियर डिसाइड करने वाला है। आपका करियर आपसे ज्यादा आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं ना उसकी वजह से बनने वाला है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल बड़े बड़े सपने देख रहे हो, अब जैसे कि अभी यहाँ पे तो देखोगे ना तो कुछ लोग नहीं सपने एकदम कि भाई मेरे को सर सीए बनने का है, मेरे को सीएस बनने का है कि नहीं, मेरे को सर आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का है ना, ऐसे बड़े बड़े जो सपने हैं।
तो ऑब्वियसली ना आपको भी फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा ना। लेकिन फिर आप फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे जिसका गोल बीकॉम। समझ में आ रहा है? बीकॉम को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, गलत मत समझो इसको, बीकॉम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव चीजें हो रही है ना। आपको भी पता है कि जो मेहनत बीकॉम में जो कर रहे हैं, क्या वही मेहनत फिर वहां पे अगर होगी तो क्या पहुंच पाओगे वो सीढ़ियां? नहीं होगा ना वो पॉसिबल। तो दैट इज द रीजन। मतलब तो आप देख लो मतलब कैसा नेटवर्क आपने बना के रखा है। तो आज आराम से बैठ के अपने नेटवर्क की लिस्ट बना दो। आज का टास्क, कौन है आपके कोर टीम मेंबर्स, कौन है वो लोग जो आपके उस लाइफ पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं, राइट? हो सके तो एक दो को डिलीट नहीं, गंदी बात, डिलीट नहीं, उनको पोजीशन पे लास्ट में डाल दो। नंबरिंग थोड़ा चेंज करो ना, नंबरिंग शफल कर दो, और हो सके तो 2-3 को थोड़ा ऐड करो। डिलीट किसी को नहीं करना है, नहीं, वो तो हम नहीं सिखाएंगे किसी के लिए भी, बराबर? हर इंसान जरूरी है, डिलीट नहीं, उसको प्रायोरिटी में नीचे रख दो और कुछ लोगों को आपके उस लिस्ट में ऐड कर दो। दैट्स इट। आज ये एक छोटा सा टास्क करो, पर्सनल का कंसेप्ट आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। परफेक्ट, फाइन। तो आई गेस आपका दूसरा भी सेशन है, तो वी एंड। पढ़ते जाना। आपको ये वीक में जो है ये यूनिट नंबर 2 के वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। यूनिट 1 में गो थ्रू करते रहना पैम्पलेट में। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फाइन, तो वी एंड द लेक्चर। बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड डे। Good day, sir. बाय बाय Bye, sir. बाय। बाय, गुड डे।